अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एक सहाबी आए, उसने कहा या रसूलुल्लाह, मेरा एक पड़ोसी है, उसकी खजूर टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उस पर जब पल लगता है और टूट कर गिरता है तो मेरे बच्चे उठा लेते हैं। हम गरीब है, वो भागता हुआ आता है और आकर मेरे बच्चों के मुंह में से खजूर को निकाल लेता है। या रसूलुल्लाह, आप उसको कहें कि मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इतनी ज़्यादती ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने फरमाया यानी एक सौदा करते हो? उसने पूछा कौन सा सौदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खजूर का दरख्त मुझे दे दो और उसके बदले में तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त लेकर दूंगा। वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अगर कोई और खजूर होती तो मैं दे देता, तो ये मेरी माजरत है या रसूलुल्लाह, और चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अगर मैं वो खजूर का दरख्त ले दूं तो मुझे जन्नत में खजूर का दरख्त ले देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हें मुझे ले दें, इसके बदले में तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त ले दूंगा। वो सहाबी उठकर उस मुनाफिक के पीछे चले गए और बुलाया, बात सुनो, खजूर का दरख्त कितने का बेचोगे? उसने कहा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दिया, तुम्हें कैसे दे दूं? उन्होंने कहा, अच्छा भाई, मुँह से बोल, कितने पैसे लोगे? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दें और ये एक खजूर का दरख्त ले लें, और बाग में 600 खजूर के दरख्त और ये खजूर का दरख्त किसी और को देना है। वो कहने लगे, पक्के हो? सौदे से पेरोगे तो नहीं? मुनाफिक ने कहा, मैं पागल हूँ कि मैं मुकर जाऊँगा? मुझे 600 खजूर के दरख्त मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है, खजूर का दरख्त मेरा और सारा बाग तेरा। सहाबी गए और बाग के बाहर खड़े हो गए, अंदर भी दाखिल न हुए, और जेब में जो पैसे थे वो भी ज़मीन के अंदर डाल दिए कि ये भी बाग की कमाई है, और बाग का जन्नत के बदले सौदा कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपनी बीवी को आवाज़ दी, बाहर आओ, ये बाग अब हमारा नहीं है, इस बाग का अल्लाह के नबी के साथ सौदा कर आया हूँ। बीवी ने जब अल्लाह के नबी का नाम सुना तो वो भी बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ गई और कहा, तुमने बहुत खूबसूरत सौदा किया। सहाबी अल्लाह के नबी के पास गए, या रसूलुल्लाह, मैंने सौदा कर लिया है। फरमाया, ए सहाबी, कैसे किया सौदा? कहा, या रसूलुल्लाह, सारा बाग दे दिया और वो खजूर का दरख्त ले लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर मेरा सौदा भी बदल गया और मेरे साथी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक महल नहीं, सैकड़ों महल बना दिए, और एक बाग नहीं, हज़ारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। और जब हज़रत वही सहाबी फ़ौत हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 1 लाख जन्नत के खजूर के दरख्त उस सहाबी के जनाजे के ऊपर झुके हुए हैं। तो इसलिए इंसान का ईमान और यकीन अल्लाह पे पुख्ता होना चाहिए। और एक बात हम करेंगे दियानतदारी के हवाले से। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत मशहूर खलीफा गुज़रे हैं। वो सरकारी ख़जाने को रियाया की अमानत समझते थे और उसकी बड़ी हिफाजत करते थे। हुकूमत के पास जो माल जमा रहता उसे सरकारी ख़जाना कहते हैं। ये लोग ही पर ख़र्च करने के लिए जमा किया जाता है। एक दिन सरकारी ख़जाने में बहुत से सेब आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आदत के मुताबिक उनको मुसलमानों में तकसीम करने लगे। इतने में उनका छोटा बच्चा उधर आ निकला। वो अभी नादान था, उसे क्या पता था कि ये सेब किसके हैं। अपने अबू मियाँ को बांटते देखा, समझा हमारे होंगे, एक सेब उठाकर खाने लगा। सेब तो सरकारी थे और सरकारी चीज़ पर सारे मुसलमानों का हक होता है। खलीफा बिला अपने बच्चों को कब लेने देते, ये तो मुसलमानों के माल में खयानत होती। इसलिए उन्होंने बच्चे से सेब ले लिया। बच्चा रोने लगा, बहुत बहलाया, मगर बच्चा रोता रहा और रोता हुआ घर चला गया।
اور اپنی امی سے شکایت کر دی۔ ماں نے بیٹے کے آنسو پونچھے اور بازار سے سیب منگا کر بہلا دیا۔ خلیفہ جب گھر آئے تو انہیں سیب کی خوشبو معلوم ہوئی۔ بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی سرکاری سیب تو نہیں آیا؟ بیوی نے کہا سرکاری سیب تو نہیں، ہاں میں نے بازار سے سیب منگا کر بچے کو کھلایا ہے۔ آپ نے اس سے سیب لے لیا تھا، وہ روتا ہوا میرے پاس آیا، کس طرح بہل نہیں رہا تھا، میں نے بازار سے منگا کر بہلا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کیا کرتا، سیب سرکاری خزانے کے تھے، میں نے بچے سے سیب اس لیے چھین لیا تھا کہ ایک سیب کی وجہ سے اللہ میاں کے یہاں بے ایمان نہ ٹھہرو۔ خلیفہ کے اس بات پر بیوی خاموش ہو گئی۔ تو اللہ ہمارے سب مسلمانوں کی ایمان پختہ کر دے اور ہم سب کو دیانتداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔